हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है यार, आप ही लोगों के लिए उसी में से एक क्वेश्चन में से ये पूछा था कि सर मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई वर्क परमिट पर आऊँ सिंगापुर में या स्टडी वीज़ा पर आऊँ। तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो, फ़ायदा हर किसी में हो, लेकिन अगर आपका ड्रीम है सिंगापुर आना, और तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसमें आप फिट होते हो। कहने का मतलब ऐसा है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं इधर सिंगापुर में। आप पढ़ाई के बेसिस पर आ सकते हो, आप काम के बेसिस पर आ सकते हो, और आप बिज़नेस के बेसिस पे आ सकते हो। तो भाई हर चीज़ का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अब देखो उस क्राइटेरिया में आप फिट होते हो या नहीं। लेकिन आज हम इसमें से, क्योंकि मेरे से दो सवाल ये थे कि सर मैं कंफ्यूज हूँ कि स्टडी वीज़ा पर भी आ सकता हूँ और वर्क परमिट पर भी आ सकता हूँ, तो कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो बता देता हूँ यार, मैं स्टडी वीज़ा सिंगापुर का इसलिए थोड़ा अच्छा है कि गैप एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जिसके पास 5 साल 7 साल 8 साल का भी गैप है, वो भी सिंगापुर आ सकता है। लेकिन और किसी कंट्री का गैप, और किसी कंट्री में जब आप जाते हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिंगापुर का एक थोड़ा सा ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, और अगर आप वर्क परमिट पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन देखो वर्क परमिट का क्या होता है, यहाँ पर फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब, अगर आप हार्ड वर्क, यानी यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स कंस्ट्रक्शंस की तो भरमार जॉब है, जिसमें सारी अवेलेबल वर्क परमिट के लिए बहुत सारी जॉब है। तो वो भाई कंस्ट्रक्शन की जॉब अगर आप करोगे तो अंडर द सन करना पड़ेगा। तो ये जॉब्स तो बहुत सारी हैं जिसमें सैलरी आपकी मिल जाती है $800 से $1000 तक आपकी बन जाती है, यानी 40 से 50 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी आपकी बन जाती है। लेकिन हम लोग अभी शरीर ऐसा ही है कि भाई कुछ लोग मेहनत कर सकते हैं और कुछ लोग मेहनत नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी फ़िज़िकल बॉडी कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, या वो कंफर्टेबल ना हो। तो मैं बताता हूँ भाई, देखो वर्क परमिट पर भी आके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और स्टडी वीज़ा पर आकर ये होता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप डिप्लोमा ख़त्म करेंगे, डिग्री ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप जॉब मिलेगी, और आपका जो पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। क्योंकि ये बता रहा हूँ उनके लिए जो कन्फ्यूज़न है भाई। अगर आप पढ़ाई तो हर किसी के लिए बढ़िया ही होती है भाई, पढ़ाई किसी के लिए लॉस में नहीं जाती, ठीक है भाई। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि मेरे को वर्क परमिट करना है या स्टडी वीज़ा लेना है और थोड़ा पढ़ाई में कम मन लगता है, तो भाई वर्क परमिट पर आ जाओ। हाँ, एक बात और था कि किसी ने कहा था कि जैसे अगर हम डिग्री लेते हैं तो हमें एस पास और कुछ आगे अपॉर्चुनिटी और मिलती है। भाई ये फैक्ट सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार आप वर्क परमिट पर आ रहे हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। वर्क परमिट पर भी आके आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन वो बढ़ कैसे सकती है, देखो जैसे अगर आप वर्क परमिट पर आए हो, इधर 2 साल का वर्क परमिट, हो सकता है आपकी सैलरी $22 $24 पर डे के हिसाब से हो, बेसिक 700 या 800 हो। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो कि भाई देखो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडेज़ में छुट्टी होती है, तो आप यहाँ जाके कोई कॉलेज नाइट टाइम पार्ट टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ रहे हो कि भाई आपको प्रोग्रेस करनी है, काम के साथ पढ़ाई करके प्रोग्रेस करनी है, तो कैसे हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि सर वर्क परमिट पर आपकी सैलरी तो हमारी बन जाती है 800, लेकिन प्रोग्रेस कैसे करें। तो भाई देखो ऐसा है, जो आपकी हॉलीडेज़ छुट्टियां होती हैं, आप कॉलेज पर जाके, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो पार्ट टाइम स्टडी प्रोवाइड करते हैं नाइट टाइम में। तो मैं तो यह तो प्रेफर करूँगा कि अगर आप स्टडी कर रहे काम कर रहे हैं और आप उसी फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसी के सेक्टर्स के रिलेटेड जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर पार्ट टाइम स्टडी के लिए एडमिशन लें। 3 या 4 हज़ार डॉलर्स लगते हैं, 6 महीने की स्किल्स होती हैं। आप उन स्किल्स को लेके भी आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, वर्क परमिट से एस पास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन है, तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा ले सकते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज हैं, टेक कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। आप पार्ट टाइम, हफ्ते की 2 क्लासेस होती हैं, 4-4 घंटे की जो होती हैं, शायद शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ऐसे। तो 6 महीने में ऐसे डिप्लोमास पूरे हो जाते हैं। और आप ये डिप्लोमा पूरा करके, क्योंकि ये डिप्लोमा की जो एक्रीडिटेशन वैल्यूएशन है जो फ्रॉम यूएस यूके से होती है, मीन्स जो डिप्लोमा आप सर्टिफाइड होंगे यूके यूनिवर्सिटीज़ और यूएस यूनिवर्सिटी से
सर्टिफाइड होंगे तो भाई वो डिप्लोमा की भी वैल्यू है, और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ मिल सकती है। एस पास भी मिल सकता है जिसकी सैलरी 2,500 होती है। तो भाई घबराने की बात कुछ नहीं है, पढ़ाई के बेसिस पर भी आप अपग्रेड हो सकते हो। और अगर काम पर आ रहे हो कि भाई हो सकता है किसी की इतनी अच्छी कंडीशन ना हो कि मैं स्टडी वीज़ा पर आ सकूँ, तो भाई वर्क परमिट पर भी आके आप कर सकते हो, क्योंकि वर्क परमिट की जो सैलरी होती है वो 800 से $1,000 होती है। तो जैसे आपने 1 साल वर्क परमिट पर काम करा, आपने $8,000 बचा लिए, आप पार्ट टाइम स्टडी कर सकते हैं काम के साथ। तो आपको पास डिप्लोमा भी होगा, पर सिंगापुर में काम करने की अपॉर्चुनिटी भी होगी, और डिप्लोमा ख़त्म होते ही आप अच्छी अपॉर्चुनिटी और भी ढूंढ सकते हो। ठीक है भाई। और मैं तो प्रेफर करूँगा, अगर आप बहुत ही यंग हैं, आप पढ़ाई कर सकते हो तो भाई पढ़ाई के लिए आओ। ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा ज़्यादा गैप हो चुका है, 5 साल 10 साल का गैप हो चुका है, और आप काम करना चाहते हो सिंगापुर में, काम के बेसिस पर आ सकते हो, पढ़ाई के बेसिस पर भी आ सकते हो, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्क परमिट। लेकिन भाई आराम कहीं भी नहीं है, अगर आप यहाँ काम करोगे तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब स्टडी के लिए, तो कहने का मतलब अगर आप 8-10 घंटे काम कर रहे हो, नाइट में स्टडी के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है। हफ्ते की 2 या 3 क्लासेस होती हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होप अगर आपको समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।